इनलीगल एक्टिविटीज करने के लिए जितेंद्र ठाकूर ने परमिशन दिया है। रोज डॉक्टर म्हणून तू जर केस पाठीमागे घेतली नाही तर तुझ्यावर जितेंद्र ठाकूरला सांगून बलात्कार करणार आणि तुला मारणार असं जैसे कि आप देख जितेंद्र सकते ठाकुर क्रिमिनल है, उसकी वजह से हम लोग लीगल कार्रवाई नहीं कर सकते। यह जो आप वीडियो देख रहे हैं और व्यक्ति द्वारा जो इल्जाम लगाए गए हैं, यह पूरा विषय कुछ इस प्रकार है। वसई पश्चिम के बंगली रोड पर एक जगह पर लाइब्रेरी के नाम से रजिस्ट्रेशन है, जहां पर भव्या के कुछ कार्यकर्ताओं द्वारा जबरन कब्जा कर लिया गया है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि वहां पर रहने वाले रहवासियों द्वारा यह इल्जाम है कि यहाँ पर उन लोगों द्वारा जबरन कब्जा कर लिया गया है और इस चीज से वह आपत्ति जता रहे हैं। लाइब्रेरी के नाम पर जो जगह है वहाँ पर देर रात तक पार्टियां की जाती है, धूम मचाई जाती है, सेलिब्रेशंस किए जाते हैं, जिसकी वजह से वहाँ पे रह रहे रोहित नामक एक व्यक्ति और उनकी मां को काफी परेशानियां हो रही है, जिसके चलते यहां पर उन लोगों द्वारा कंप्लेंट भी की गई थी, परंतु पुलिस प्रशासन द्वारा उनकी कोई सहायता नहीं की गई है। यहां पर उनका कहना है कि देर रात तक पार्टियां की जाती है, शोर शराबा किया जाता है। आइए जानते हैं विस्तार में कि उनका क्या कुछ कहना है और उनके क्या कुछ इल्जामात है। रोड पर रह रहे एक परिवार को बहुजन विकास आघाड़ी के एक कार्यकर्ता द्वारा निंदनीय हरकतों के चलते काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। नमस्कार, मैं भावना राठौड़ और आप देख रहे हैं खबरों का खुलासा। इस वक्त मैं मौजूद हूँ वसई के बंगली रोड पर और यहाँ पर एक परिवार को काफी समस्याएं हो रही है। आइए जानते हैं उनसे कि क्या है पूरा विषय। नमस्कार आंटी, क्या हो रहा है, आपको किस चीज़ की परेशानी हो रही है, बताइए ज़रा। हा हॉल भाड्याने दिला आहे लायब्ररीसाठी, लोकसेवा मंडळ हॉल, आणि ते लोक आता प्रोग्राम करतात सर्व प्रकारचे आणि लायब्ररीचे बंदच आहे आणि मला रात्री 2-2 वाजेपर्यंत त्रास देतात। मी 2 वाजता सांगायला गेली 18 सालामध्ये 25 ऑगस्ट होती वाटतं, नाही 15 ऑगस्ट तर 14 काहीतरी होतं ते असं। तर मी सांगायला गेली ते ह्या लोकांनी मला मारलं। किसने मारा? एडविन फरेरा, हॉलचा मेंबर। आपको कई प्रकार की धमकियां भी दी गई है, यह बात भी सामने आई है, किसने दी है? रोन गोन्साल्विस, एडविननी, गॉडफी, ह्या सर्व मेंबर आहेत ना, त्यांनी अजून मला धमक्या दिल्या। तू जर रोज डॉक्टर म्हणून तू जर केस पाठीमागे घेतली नाही तर तुझ्यावर जितेंद्र ठाकूरला सांगून बलात्कार करणार आणि तुला मारणार असं। जैसे कि आप देख सकते हैं कि इस पूरे विषय में एमएलए हितेंद्र ठाकुर का नाम भी कहीं ना कहीं सामने आ रहा है। आइए जानते हैं और विस्तार में कि क्या है यह पूरा विषय। नमस्कार। नमस्ते मैडम। क्या बताएंगे आप इस पूरे विषय पर, क्या कितनी बार कंप्लेंट की गई है आपके द्वारा? 10 to 12 टाइम कंप्लेंट किया है और लोक सेवा मंडल हॉल ये लाइब्रेरी हॉल है, लाइब्रेरी के लिए दिया था 1952 को प्रॉपर्टी। और अभी प्रोग्राम ये करते हैं, अल्कोहल अलाउ है उधर और एमएलए जितेंद्र ठाकुर का नाम इन्वॉल्व है। तो 2018 को एसपी गौरव सिंह के पास भी गए थे हम लोग सितंबर में, और एसपी गौरव सिंह ने कहा था उस टाइम एमएलए जितेंद्र ठाकुर क्रिमिनल है, उसकी वजह से हम लोग लीगल कार्रवाई नहीं कर सकते। और मेरी मम्मी को 3 बार बलात्कार करने का धमकी दिया है रोहन डोमिनिक गोन्साल्विस और उसके भाई ने भी। अभी यहाँ पर रोहन का नाम सामने आ रहा है, अब यहाँ पर रोहन का नाम सामने आ रहा है जिस प्रकार से आप कह रहे हैं, पर कहीं ना कहीं आप लोगों ने कहा कि हितेंद्र ठाकुर भी इसमें कहीं ना कहीं शामिल है। ये बात आप किस तरीके से कह सकते हैं? रोहन डोमिनिक गोन्साल्विस वसई पुलिस स्टेशन में 3 बार आया था और इंस्पेक्टर के सामने बताया जितेंद्र ठाकुर के साथ वो बिजनेस पार्टनरशिप में है और इनलीगल एक्टिविटीज़ करने के लिए जितेंद्र ठाकुर ने परमिशन दिया है उसको। मतलब यहाँ पर आप देख सकते हैं साफ तौर पर कि कहीं ना कहीं बहुजन विकास आघाड़ी के कार्यकर्ता हितेंद्र ठाकुर के नाम का कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठाते भी नज़र आ रहे हैं और कहीं ना कहीं उनके हाथ भी शामिल है। आइए जानते हैं और इस विषय पर। इसके बाद में आपने कंप्लेंट किया था तो किस पुलिस वाले ने आपकी सहायता नहीं की? वैसे पुलिस कुछ भी हैंडल कोऑपरेट नहीं करते, जितेंद्र ठाकुर का पावर यूज़ होता है, ऐसे बोलते हैं, हम लोग कुछ नहीं कर सकते। पुलिस वालों का बयान था ये पुलिस वाले का बयान था, एसपी गौरव सिंह का भी यही बयान था। आपने कहा था कि आपने आरटीआई लिखी है, उसके ऊपर क्या कहना चाहिए? आरटीआई हम लोगों ने डाला था तो उसमें ऐसा मालूम पड़ा पुलिस बुलाते हैं बट हम लोग जाते ही नहीं। ऐसा किसने कहा? आरटीआई में लिख के दिया है, आरटीआई का रिटर्न नोट है। या और कहीं ना कहीं वैसे पुलिस स्टेशन ने भी आपकी सहायता नहीं की है, उसमें भी किसी ने आपसे कहा था कि इसमें हम कुछ नहीं कर सकते, उस पर आपका क्या कुछ कहना है? इसमें जितेंद्र ठाकुर का नाम इन्वॉल्व है, उसकी वजह से हम लोग कुछ नहीं कर सकते। उनके साथ कॉम्प्रोमाइज़ कर दो, नहीं तो तुम लोगों का मर्डर हो जाएगा। पार्टी कितने बजे तक चलती है, ये जो कार्य यहाँ पे चलते हैं? 2-2, 3-3 बजे तक रात को चलती है। 2-2, 3-3 बजे तक।
साफ है कि यहाँ पर इलीगल तरीके से ये सारी एक्टिविटीज़ की जा रही है और यहाँ पर एमएलए हितेंद्र ठाकुर का नाम भी कहीं ना कहीं सामने आ रहा है। अब यहाँ पर सवाल यह उठते हैं कि यहाँ पर उनकी छवि को खराब किया जा रहा है उनकी ही पार्टी के लोगों द्वारा, या फिर सचमुच यहाँ पर हितेंद्र ठाकुर का हाथ शामिल है। यहाँ के लोगों द्वारा कई आरोप लगाए गए हैं और कई चीज़ें बोली गई है, पर यहाँ पर और क्या कुछ कहा जा सकता है, आइए जानते हैं। यहाँ पर आगे आपकी क्या मांग है और आपने यहाँ पर क्या क्या लीगल एक्शंस लिए हैं, क्या क्या पत्र व्यवहार किए, उसके बारे में कुछ बताइए। हम लोगों ने कोर्ट में केस डाला है, वसई पुलिस स्टेशन में 12 कंप्लेंट डाला है और होम मिनिस्टर को भी, होम मिनिस्टर, कलेक्टर, महिला आयुक्त, उन लोगों को भी कंप्लेंट की है, हितेंद्र ठाकुर इन्वॉल्व है ऐसा। अभी यहाँ पर आगे आपको क्या चाहिए, किस तरीके से सॉल्यूशन होना चाहिए, क्या मांग करते हैं आप? हम लोगों को इतना ही मांगते हैं, इन लोगों के ऊपर लीगल इंक्वायरी बिठाओ और लीगल कार्रवाई करो, इतना ही मांगते हैं हम लोगों को। लाइब्रेरी असून दे और लाइब्रेरी के लिए दिया है, वो लाइब्रेरी रहने दो। यहाँ पर आप लोग साफ तौर पर देख सकते हैं कि किस तरीके से रहवासियों की मांग है कि यह जगह लाइब्रेरी के लिए है तो यहाँ पर लाइब्रेरी ही बनाई जाए, इस तरीके के कार्य यहाँ पर ना किए जाए। यहाँ पर साथ ही साथ आप लोग यह भी देख सकते हैं कि इन लोगों द्वारा इल्जाम लगाए गए हैं कि बहुजन विकास आघाड़ी के एक कार्यकर्ता रोहन नामक व्यक्ति द्वारा उन्हें काफी परेशान किया जा रहा है, उन्हें मारने की धमकियां दी जा रही है और यहाँ पर हितेंद्र ठाकुर के नाम से उन्हें काफी डराया जा रहा है। साथ ही साथ यहाँ पर यह इल्जाम भी लगाए गए हैं कि कहीं ना कहीं इस पूरे विषय में हितेंद्र ठाकुर भी शामिल है और यहाँ पर पुलिस प्रशासन उनकी मदद करने के बजाय उन्हें बहुजन विकास आघाड़ी के इस विषय से दूर रहने की राय दे रही है। यहाँ पर आप लोग साफ तौर पर देख सकते हैं कि पुलिस प्रशासन भी किस तरीके से बहुजन विकास आघाड़ी के दबाव में दबी हुई है। अब यहाँ पर जांच का विषय यह है और सवाल यह उठते हैं कि क्या सचमुच बहुजन विकास आघाड़ी की कर्ता धर्ता हितेंद्र ठाकुर इस पूरे विषय में शामिल है? क्या बहुजन विकास आघाड़ी के कार्यकर्ताओं द्वारा बहुजन विकास आघाड़ी का नाम खराब है? क्या पुलिस प्रशासन अब बड़ी पार्टियों के दबाव में आकर आम जनता की बातों को अनसुना करेगी? क्या वसई विरार का कानून सत्ताधारी पार्टियों की जेबों में है? यहाँ पर सवाल कई है परंतु समाधान कहीं नहीं है। अब देखना यह होगा कि इस पूरे विषय के चलते गरमाते पुलिस प्रशासन इस विषय को अपने हाथ में लेती नजर आती है या नहीं। खबरों का खुलासा से भावना राठौड़ की एक रिपोर्ट। ऐसी और खबरें देखने के लिए बने रहे हमारे साथ और सब्सक्राइब करें खबरों का खुलासा, सच की परख हमसे। सच परखेंगे तो बदलाव पाएंगे, साथ आएंगे तो हर खबर का खुलासा होगा। वीडियो पसंद आने पर लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर करें।